हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्थ सेट 2021 स्पेशल डेली डोज 5 to 6 PM। आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक द पोजीशन, और पोजीशन पे बनने वाले इंपॉर्टेंट उन एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा जो आने वाले नॉर्थ सेट 2021 में आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट 1 आवर का सेशन जहां पर इमेज बेस्ड, रैशनल और डायरेक्ट बनने वाले एमसीक्यू जो पोजीशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि सच में जो जरूरतमंद है, जिनको नीड है, जो पढ़ना चाहता है, उनको इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट जरूर मिले। तो लिंक को शेयर करें। अमित कुमार, मोनिका जांगिड़, नाविया, दीपक परमार, भवानी, अभिषेक, नीतू, जूही, सुशीला, योगिता, भाग्यश्री, भवानी, शीला, शिखा, अब्बू, ज्योति यादव, मैक, रोहिला, बबली कश्यप, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से विश यू हैप्पी वेरी 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 गुड इवनिंग। ओके फाइन, तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें जहां टॉपिक बच्चों अपना रहेगा दैट इज अ पोजीशन। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए जो सच में पढ़ना चाहता है, जो सच में जेएनसी परिवार के साथ जुड़ के अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहता है, जो सच में जेआईएनसी पे ट्रस्ट करता है, जेएनसी के टीचर पे ट्रस्ट करता है। और मैं हमेशा कहता हूं जहां ट्रस्ट होगा वह तरक्की होगी बच्चों। जब भरोसा नहीं है, घर में मां बाप पे भरोसा नहीं होता, सुकून से नींद नहीं आती है। और अपने टीचर पे जब भरोसा नहीं होगा तो कभी जिंदगी में उनके पढ़ाए हुए कंटेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो यू शुड नीड टू बी ट्रस्ट। और आपके डिमांड पर जेएनसी जोधपुर ने जो कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है बच्चों, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स है, उस कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स पे ऑफर जनरेट किया। हियर यू कैन सी, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जेएनसी जोधपुर ने 24 मई से 27 मई तक इस कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को परचेज करने पर ऑफर जो है वो 5999 किया बच्चों, 5999। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्यूचर ब्राइट विथ टीम जेआईएनसी। तो ये ऑफर बच्चों है 24 मई से 27 मई तक रहेगा। ये ऑफर आज अभी से स्टार्ट है, ये ऑफर आज अभी से स्टार्ट है। बस इस कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स की खासियत बता देता हूं बच्चों। कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस होगा, कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस जिसमें रीजनिंग, मैथ्स के साथ साथ रिसर्च होगा, एडमिन होगा, एजुकेशन होगा, फार्मा होगा, माइक्रो होगा, ओटी होगा बच्चों, आईसीयू होगा, और जितने भी इमरजेंसी आर्टिकल्स होंगे, प्लस इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड बनने वाले वो कंप्लीट कंटेंट आपके पास होंगे। और 1000 प्लस वीडियो आज ही आपके ऐप के अंदर अपलोडेड है। हर यूनिट वाइज टेस्ट, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, मैं कहता हूं 1 कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एक कोर्स आपको किसी भी एग्जाम, सीएचओ, सीआरपीएफ, कोई भी एग्जाम देंगे तो जब आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर रहे हो तो बच्चों सबकी तैयारी एक साथ हो जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना है, जेएनसी को 5 स्टार रेटिंग देके अपना रिव्यू लिखना है, और उसके बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सेलेक्ट करके पेमेंट करके आज ही आप जेएनसी परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तो ये ऑफर बच्चों 24 मई से लेके 27 मई तक होगा। जीत बस वही सकता है, जीत बस वही सकता है जिसकी कोशिशें तो हार गई हो पर वो कोशिश करने से नहीं हारा हो। जीत बस वही सकता है जिसकी कोशिशें तो हार गई हो पर वो कोशिश करने से नहीं हारा हो। जीत हमेशा उसी की होती है। कई बार हम कोशिश किया और सफलता नहीं मिली, कई बार हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, अनलिमिटेड हार्डवर्क किया और सही डायरेक्शन नहीं होने की वजह से सफलता नहीं मिली, तो जिंदगी खत्म नहीं हुई है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कोशिश करने से नहीं हारा हो,
वो डेफिनेटली जीत सकता है। आपको अपनी कोशिश को अभी भी जारी रखना है। स्टिल यू शुड नीड टू बी डू योर हार्ड वर्क। डेफिनेटली वन डे यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, यू विल फुलफिल योर ड्रीम्स। और मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को देना चाहता हूं। लगातार पीडिया फिनिश किया, ओबीजी फिनिश किया, सीएचएन फिनिश किया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपका चल रहा है। हर सब्जेक्ट यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको मैं डेली एमसीक्यू पुट कर रहा हूं। क्या सच में आप अपने अंदर बदलाव महसूस कर रहे हो? क्या सच में जो मेहनत आपके लिए किया जा रहा है वो मेहनत आपको कॉन्फिडेंस दे पा रही है? क्या आपको लगने लगा कि यस, अब नॉर्सेट दूर नहीं है, मैं नॉर्सेट तक बहुत जल्दी पहुंचूंगा? अपनी फीलिंग को जरूर क्लास के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि व्हाट यू थिंक, क्या महसूस कर रहे हो, आप जरूर पुट करिएगा बच्चों क्लास के बाद। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करते हैं, जहां पर आज की इंपॉर्टेंट क्लास का पहला एमसीक्यू आपके सामने। ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अ सीवियर बर्न। देखना बच्चों, डियर नर्स केयर कर रही है क्लाइंट का जिस पेशेंट को सीवियर बर्न है। कहां पर है बच्चों बर्न? फेस पे है, हेड पे। द नर्स विल प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजिशन। अब पेशेंट को डियर नर्स कौन सी पोजीशन में प्लेस करेगी? उस पेशेंट को डियर नर्स कौन सी पोजीशन में प्लेस करेगी? बच्चों ध्यान से देखना, पेशेंट को फेस और हेड पे बर्न है, फेस और हेड पे बर्न है। उस बर्न वाले पेशेंट को डियर नर्स कौन से पोजीशन में प्लेस करेगी? देखिएगा, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, देन हेड अप, बेड एलिवेटेड, सुपाइन पोजीशन और प्रॉन पोजीशन। आंसर देना माय लविंग फाइटर, सोच के आंसर देना। पेशेंट को फेस और हेड पे बर्न है, डियर नर्सेस उस पेशेंट को पोजीशन देगी, तो पोजीशन जो है वो चारों में से कौन सी देगी? वो चारों में से कौन सी पोजीशन देगी? क्विक आंसर पुट करना बच्चों। ट्रेंडलेनबर्ग लिखा हुआ है, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड लिखा हुआ है, सुपाइन पोजीशन लिखा हुआ, प्रॉन पोजीशन लिखा हुआ है। पुट द राइट आंसर। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1400 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है और टेररिस्ट लगातार हारे हुए भी कोशिश जीतने की करते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि आप जरूर क्लास को लाइक और शेयर करें और उन आतंकवादियों को जवाब दें जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और डिसलाइक करके चले जाते हैं। बच्चों उनको जरूर आप जवाब दीजिएगा, ये जेएनसी आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, ट्रेंडलेनबर्ग, हेड ऑफ द बेड, सुपाइन और वी कैन से प्राउन पोजीशन। जो बच्चे जेएनसी फेसबुक पेज पे क्लास को वॉच करें, नितेश, हैतल, ओम प्रकाश मीना, समीर खान, लाखन सैनी, श्याम कुशवाहा, विहान चौधरी, दुर्गा साहू, राजू यादव, बच्चों क्लास को शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें। ओके फाइन, मैक्सिमम बच्चों ने यहां पर बी और सी पुट किया है। मैं क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, हमेशा हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे जब पेशेंट का फेस और हेड बर्न है। इसका रीजन मैंने पुट किया है, टू रिड्यूस अकरेंस ऑफ द फेशियल एडिमा। पेशेंट को फेशियल एडिमा डेवलप होने से प्रिवेंट करने के लिए हेड ऑफ द फेस को एलिवेट करते हैं, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स से एडिमा डेवलप होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। एडिमा को रिड्यूस करना यहां पर प्रायोरिटी होगी बच्चों। हमेशा याद रखना, बर्न वाला जो पेशेंट होता है, बर्न वाले पेशेंट में एक तो फ्लूइड का लॉस बहुत ज्यादा होता है, फ्लूइड का लॉस सबसे ज्यादा होता है। और इसका फेस और हेड जो बर्न हुआ है, इस प्रोबेबिलिटी टू डेवलप, जब सुपाइन पोजीशन लेटेगा तो एडिमा कोज होगा। तो हेड को एलिवेट करेंगे ताकि एडिमा डेवलप होने से प्रिवेंट किया जाए, एडिमा डेवलप होने से प्रिवेंट किया जाए। इट्स ओके, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर पुट किया है, बट कुछ बच्चों का आंसर शायद गलत हो गया। उनका प्रेडिक्शन सुपाइन पोजीशन पे था, प्रेडिक्शन सुपाइन पोजीशन पे था। इट्स ओके फाइन, एक से एक बढ़ गया एमसीक्यू आपके सामने आने वाले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ए पेशेंट इज सुपाइन एंड हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड। सुपाइन and head of bed is elevated 45 to 60 degree, 45 to 60 degree. What position is called? इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? पेशेंट सीधा लेटा और हेड ऑफ द बेड जो है 45 to 60 डिग्री पे एलिवेट किया, 45 से 60 डिग्री एलिवेट किया। इस पोजीशन को क्या कहेंगे बच्चों? सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन, सिम्स पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन। कोई आंसर पुट करेगा बच्चों? कोई आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? शुक्रिया गौरव, शुक्रिया गौरव। आंसर पुट करेगा 45 to 60 डिग्री एंगल यहां पर और ये पोजीशन।
देखिए जब भी पोजीशन की बात करते हैं बच्चों, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, हमेशा याद रखना हेड ऑफ द बेड को एलिवेट किया जाता है, ना कि हेड ऑफ द पेशेंट। नेवर पुट हेड ऑफ द पेशेंट, हेड ऑफ द बेड, बेड को एलिवेट करेंगे देन पेशेंट को पोजीशन मिलेगा, पेशेंट को पोजीशन मिलेगा। तो फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर? 45 से 60 डिग्री पूछा है, 45 से 60 डिग्री एंगल की पोजीशन का पूछा है। कॉपी पेस्ट मत करना रे बदमाश बच्चों। और याद देखिए बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ है, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत हुआ है। दैट इज अ फाउलर पोजीशन। देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फाउलर पोजीशन एग्जैक्टली ये पोजीशन वर्ड जब हम पढ़ते हैं, पोजीशन का मतलब होता है प्लेस वेयर वी फील कंफर्ट। सिंपल तरीका, पोजीशन का मतलब वो प्लेस जहां कंफर्ट फील किया जाता है, दैट इज अ पोजीशन, दैट इज अ पोजीशन। अब मैंने यहां पर कुछ कैटेगरीज पुट किया, देखिएगा यदि 15 टू 30 डिग्री एंगल पे हम पोजीशन पुट करते हैं, दैट वी कैन से लो फाउलर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लो फाउलर पोजीशन, लो फाउलर पोजीशन। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि हमने 30 डिग्री से 45 डिग्री पे हेड को एलिवेट किया, ये सारा कहानी क्या है? हेड ऑफ द बेड जो है, हेड ऑफ द बेड जो है उसको हम एलिवेट करें, उसको हम एलिवेट करें। 30 से 45 डिग्री एंगल पे एलिवेट किया तो बच्चों हम सेमी फाउलर पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी फाउलर पोजीशन। और यदि हमने 45 से 60 डिग्री पे एलिवेट किया तो बच्चों हम लोग फाउलर पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फाउलर पोजीशन कहेंगे बदमाश बच्चों। और यदि 80 टू 90 डिग्री पे एलिवेट किया तो माय लविंग फाइटर्स हम हाई फाउलर पोजीशन कहेंगे, हम हाई फाउलर पोजीशन कहेंगे। ये 4 कैटेगरीज होती है, ये 4 कैटेगरीज होती है कि जब पेशेंट का हेड ऑफ द बेड 15 से 30 डिग्री पे एलिवेट करते हैं, वी कैन कंसीडर लो फाउलर पोजीशन। यू नो डेशंस और एविसरेशन पढ़ा होगा, डेशंस और एविसरेशन 2 टर्म्स पढ़ते हैं। डेशंस और एविसरेशन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होता है, और उन दोनों कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को लो फाउलर पोजीशन 15 से 30 डिग्री पे हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करना पड़ता है। देन सेमी फाउलर का मतलब 30 से 45 डिग्री पे हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे। फाउलर का मतलब 45 से 60 डिग्री पे हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे। और हाई फाउलर का मतलब ऑलमोस्ट सिटिंग पोजीशन लाइक दैट, 80 टू 90 डिग्री पे पेशेंट के हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे। दैट्स गेटिंग एवरी फाइटर्स। तो ये 4 कैटेगरीज होती है, ये 4 कैटेगरीज होती है। द कैटेगरीज कंसीडर इन अ कैटेगरी ऑफ फाउलर, सेमी फाउलर, लो फाउलर और वी कैन से हाई फाउलर पोजीशन। तो आज के बाद यदि इन कैटेगरीज में से कोई भी क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे, गलत मत करना बच्चों। मैंने एक एक पोजीशन को सेपरेटली पुट किया है। लो फाउलर कौन सा कहलाएगा, सेमी फाउलर कौन सा कहलाएगा, फाउलर कौन सा कहलाएगा, हाई फाउलर कौन सा कहलाएगा। that is important parameter my loving future nursing officer. Okay fine, okay fine। तभी तो कहते हैं बच्चों JINC है तो भरोसा है, JINC है तो क्वालिटी है, JINC है तो सिलेक्शन है, और JINC है तो मुमकिन। ये तभी पॉसिबल होगा जब JINC अपनी ईमानदारी से हार्डवर्क करें और JINC में पढ़ने वाले हर फ्यूचर जनरेशन उसी शिद्दत से उस हार्डवर्क को अडॉप्ट करे। When two things comes together, yourself and your JINC, जब दोनों साथ मिलोगे तो बच्चों सिलेक्शन होगा। आपकी मेहनत, JINC का दिया हुआ पाथवे वन डे विल हेल्पिंग फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। तो उस लगातार भरोसे को बनाए रखिएगा और JINC पर डे बेटर टू बेटर कंटेंट आप तक डिलीवर करने की कोशिश करेगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक इमेज मैंने पुट किया है, आपको इमेज को भी साथ में ध्यान रखना, इमेज को भी साथ में ध्यान रखना है। हाउ वुड यू पोजीशन पेशेंट ड्यूरिंग, देखिए बच्चों, पेशेंट ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। एक एक वर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल सकता है, एक एक वर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल सकता है। हाउ वुड यू पोजीशन पेशेंट ड्यूरिंग ए लिवर बायोप्सी, लिवर बायोप्सी, लेफ्ट लेटरल साइड पोजीशन, सिम्स पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन and supine with right arm raised and extended behind the head। बच्चों क्वेश्चन को समझ के आंसर देना,
क्वेश्चन को समझ के आंसर ना, मैंने क्या कहा ड्यूरिंग, मैंने कहा बच्चों ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी, क्वेश्चन को समझना ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी, राइट साइड में एक इमेज पुट किया हुआ, दिस इज योर लिवर, दिस इज योर लिवर, और लिवर से निडल बायोप्सी की जा रही है, निडल बायोप्सी की जा रही है फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी बच्चों, ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी पूछा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। डिफरेंट व्यूज आ रहा है, डिफरेंट व्यूज आ रहा है, यहां पर थोड़ा ट्रिकी होगा, बट आपको वेट करना, यदि आपको आंसर नहीं आता है, आई विल गिव यू राइट आंसर। हाउ वुड यू पोजीशन पेशेंट ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर अलग अलग व्यूज दिया, बट ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर मैं चाह रहा हूं शायद वो आंसर वो नहीं दे पा रहे। ए बी सी डी चारों ऑप्शन के अंदर ड्यूरिंग का पूछा है बच्चों। यस दैट आई वांट, एग्जैक्टली मैं क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, ड्यूरिंग की बात करें तो आपका राइट आंसर होना चाहिए डी, सुपाइन पोजिशन। हियर यू कैन सी, ये पेशेंट है, ये पेशेंट का एब्डोमन है, दैट एवरीबडी नो एब्डोमन हैव 9 रीजन, और आपका जो लिवर है वो राइट साइड में होता है। कौन सी साइड में होता है? राइट साइड। इवन लिवर का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो राइट साइड में लोकेटेड होता है। दूसरी बात, लिवर जो बायोप्सी है, लिवर बायोप्सी बच्चों ये कन्फर्मेटिव, लिवर बायोप्सी जो है ये कन्फर्मेटिव डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है लिवर सिरोसिस का। किसका बच्चों? लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस जो है इट इज अ डीजनरेशन और इंपेयरमेंट ऑफ द लिवर पैरेन्काइमल सेल रिजल्टिंग लॉस ऑफ द लिवर फंक्शन। ये डिजीज का नाम है लिवर सिरोसिस, और लिवर सिरोसिस का पता लगाने के लिए कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है लिवर बायोप्सी, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है लिवर बायोप्सी। ध्यान से देखना, या कम से कम मैं 5 से 7 एमसीक्यू आपको बताना चाहता हूं कि लिवर बायोप्सी से रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली बात तो क्लियर होगी, लिवर बायोप्सी किसमें करेंगे? यदि पेशेंट को लिवर सिरोसिस है, और लिवर सिरोसिस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होगा? लिवर बायोप्सी। और बायोप्सी क्यों करते हैं? साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन लिए, सेल की साइज, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? लिवर बायोप्सी। ओके फाइन। सेकंड थिंग देखिएगा, लिवर बायोप्सी जो है राइट साइड में 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में आप निडल को इंसर्ट कर सकते हो। राइट साइड में 7 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस में निडल को इंसर्ट करके हम लिवर बायोप्सी करते हैं। दूसरा एमसीक्यू जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन। अब बात आती है, यदि पूछे ड्यूरिंग या आपसे पूछे बिफोर लिवर बायोप्सी या ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी, दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं। लिवर बायोप्सी करने से पहले और लिवर बायोप्सी करते समय तो आपको आंसर लिखना है सुपाइन पोजीशन। उसके साथ लिखा राइट आर्म रेज, सुपाइन रेटेंगे, राइट आर्म को रेज करेंगे ताकि इंटरकोस्टल स्पेस ओपन होगा, इजिली हम निडल को इंसर्ट करके और पेशेंट का सेल और टिश्यू रिमूव कर सकते हैं। ये तो बात होगी ड्यूरिंग। यदि आपसे ऐसा पूछे कि आफ्टर, क्वेश्चन बदल सकता है, आफ्टर लिवर बायोप्सी, आपसे क्वेश्चन पूछे आफ्टर लिवर बायोप्सी कौन सी पोजीशन देंगे? तो बच्चों राइट लेटरल लिखना आप, राइट लेटरल पोजीशन देंगे। लिवर राइट साइड में होगा और ये नेक्स्ट 3 आवर्स तक देंगे बच्चों। ये पोजीशन जो है नेक्स्ट 3 आवर्स तक देंगे। क्यों देंगे? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। क्यों देंगे बच्चों? टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। क्योंकि जब पेशेंट को राइट साइड पोजीशन देंगे तो राइट साइड स्प्लिंट का काम करेगा और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि लिवर बायोप्सी के बाद कौन सी पोजीशन देंगे, तो आपको आंसर लिखना होगा राइट लेटरल। कितने टाइम तक देंगे? तो आपको आंसर लिखना होगा 3 आवर। क्यों देंगे? तो आपको बताना होगा टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, बिकॉज when we give right lateral that work as a splint और पेशेंट को ब्लीडिंग होने से प्रिवेंट करने का काम करती है पोजीशन। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। यहां पर क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से बच्चों। ओके, विल मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहां पर एक इमेज आपको दिख रहा होगा बच्चों। इस इमेज को देख के मुझे आप बताएंगे ये कौन सी पोजीशन है, और यहां लिख लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है।
ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इमेज मैंने आपके सामने पुट किया है, आप फटाफट मुझे आंसर पुट करें, आप फटाफट मुझे आंसर पुट करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि दिस इज पोजीशन विल इंडिकेट व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोजीशन। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश, कीप इट अप कीप इट अप। लगभग 1900 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। आंसर सभी पुट करें, आंसर सभी पुट करें। इफ यू रियली नो अबाउट राइट आंसर जरूर पुट करें बच्चों, जरूर पुट करें। इधर ठाकुर पूनम, खुशबू, भगवान, दिव्या शर्मा, ज्योति यादव, गोपाल शर्मा, कुणाल पवार, ओम प्रकाश मीना, बिल्कुल बिल्कुल, विजयमी, आंसर जरूर पुट के, आंसर जरूर पुट के। इमेज को देखना है, मैं हिंट देता हूं, मैं हिंट देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर हेड के नीचे हेड का सपोर्टर लगा हुआ है, शोल्डर के नीचे याद रखना पिलो अंडर शोल्डर, पिलो अंडर शोल्डर। और पिलो लगाने की वजह से पेशेंट का जो नेक है, नेक क्या हुआ बच्चों, नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो गया। तो ये विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजेशनिंग पार्ट है। और गर्दन जो था वो हाइपर एक्सटेंडेड कर दिया, हाइपर एक्सटेंडेड कर दिया। मतलब सीधा है, ये वाला हिस्सा जो है ये आराम से ओपन हो गया, ये वाला हिस्सा सीधा लेटा, गर्दन के नीचे पिलो नहीं रखा, शोल्डर के नीचे तकिया लगाया, तो गर्दन नेक क्या होगा, हाइपर एक्सटेंडेड, पीछे की ओर चली गई। दैट पोजीशन, दैट इज अ प्रोमिनेंट पार्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ प्रोमिनेंट पार्ट। प्रोमिनेंट पार्ट का मतलब होता है उठा हुआ पार्ट। और यहां पर हम किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी यदि कंडक्ट करते हैं तो बेस्ट पोजीशन है दैट वी कैन से रोज पोजीशन, दैट वी कैन से रोज पोजीशन। तो ज्यादातर बच्चों ने यहां पर रोज पोजीशन आंसर पुट किया, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बट यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है हमें वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पर लगभग 8 से 10 एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं सारे एमसीक्यू शॉर्टली क्विक रिव्यू कर देता हूं ताकि आपका भी एक बार रिवीजन हो जाए। रोज पोजीशन का पर्पस मैंने यहां पर लिखा, सबसे पहले ड्यूरिंग, वर्ड याद रखना ड्यूरिंग, मतलब जो भी मैं यहां टर्मिनोलॉजी पुट करूंगा उसके दौरान ड्यूरिंग लिखा है, ये वर्ड जरूर याद रखना, कि ड्यूरिंग और आफ्टर में पोजीशन में वेरिएशन आता। थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स एवरीबॉडी, आपका रोज भी रोज पोजीशन के साथ मिल रहा है, शुक्रिया माय लविंग फाइटर्स। हियर यू कैन सी थायरोइडेक्टमी। देखिए बच्चों, रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, थायरोइडेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। जब पेशेंट का थायरॉइड ग्लैंड यदि रिमूव करना है तो थायरॉइड ग्लैंड को निकालने के लिए ये एरिया प्रोमिनेंट चाहिएगा, तो हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, थायरॉइडेक्टमी। दूसरा लिखा बच्चों ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी, देखना माय लविंग फ्यूचर, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल वी कैन से टॉन्सिलेक्टमी। देन लैरिंजेक्टमी, रिमूवल ऑफ द लैरिंग्स। देन ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी याद रखना, टेम्पररी ओपनिंग इनटू द ट्रैकिया। Adenoidectomy, to removal of the adenoid gland. Here you can see removal of adenoid gland। और adenoid gland कहां होता है बच्चों, ये नोज में पाया जाता है। किसमें होता है, नोज में होता है। Then uvuloplasty, uvuloplasty, repairment of uvula, that you can say repairment of, that we can say uvula, uvula, uvula जो है, जो हैंगिंग ऑर्गन है, जब आप माउथ को ओपन करोगे एक लटकता हुआ ऑर्गन दिखता, दैट इज अ यूवेला, दैट इज अ यूवेला। और यूवेला का काम क्या होता है, यूवेला का काम होता है टू प्रिवेंट एंटरिंग ऑफ द स्टोमक कंटेंट इनटू द नेजोफेरिंक्स। जब भी आप वॉमिट करते हो, जब भी आप रीगर्जिटेशन करते हो, जब भी आप बैक फ्लो करते हो, जब कंटेंट बाहर की ओर आएगा उसको नेजोफेरिंक्स में, नोज में इंसर्ट होने से प्रिवेंट करने का काम यूवेला करता है। कौन करता है बच्चों, यूवेला। दैट इज अ हैंगिंग ऑर्गन इनटू द ऑरल कैविटी, दैट इज यूवेला। और जब यूवेलोप्लास्टी करते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं बच्चों, रोज पोजीशन। कौन सी पोजीशन देते हैं, रोज पोजीशन। याद रखना, शोल्डर अंडर द पिलो, शोल्डर अंडर द पिलो। एंड नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा, नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा। और जिसकी वजह से ये एरिया जो है दैट इज अ प्रोमिनेंट, उठा हुआ पोर्शन होगा। और इजिली हम क्या कर सकते हैं, हम सर्जरी कंडक्ट कर सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय द पेशेंट इज ट्रू रिगार्डिंग
पोजिशनिंग आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। देखना बच्चों, एक वर्ड यहां पर आया कैटरेक्ट। मैं बताना चाहता हूं, आपने सुना मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को कैटरेक्ट बोलते हैं, और इंग्लिश में ओपेसिटी, ओपेसिटी ऑफ लेंस, ओपेसिटी ऑफ लेंस। और ओपेसिटी का मतलब होता है ब्लरीनेस। ओपेसिटी का मतलब होता है ब्लरीनेस, धुंधलापन। लेंस यदि आपका ओपेक हो गया, उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। और कैटरेक्ट का भी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो एज होता है, जिसको हम सिनाइल कैटरेक्ट बोलते हैं। उम्र के साथ साथ एक टर्म सुना होगा मोतियाबिंद, एक टर्म सुना होगा बच्चों मोतियाबिंद, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मोतियाबिंद वर्ड सुना होगा, उसी को कैटरेक्ट बोलते हैं। बच्चों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा फटाफट, लाइक इट एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लगभग 2000 प्लस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। देन हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। लाइक इट एवरीबॉडी, शाबाश शाबाश शाबाश, यस दैट आई वांट। फटाफट थंब दिखाएं, लाइक करें और टेररिस्ट को जवाब दें। लाइक इट एवरीबॉडी, कीप इट अप, शाबाश शाबाश। आई वॉचिंग, लाइक इट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई वॉचिंग योर रिस्पॉन्स, फटाफट, यस यस यस, ग्रेट माय लविंग फाइटर्स, दैट आई वांट। जो भी बच्चे जिन्होंने लाइक नहीं किया, क्लास को वॉच करें। ये तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की। व्हेन यू कम टू ज्वाइन क्लास, यू शुड लाइक इट। व्हेन यू फील समथिंग विल बी न्यू, इट एनर्जेटिक, इट इनिशिएटिव, शेयर इट। तो तुरंत शेयर करें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक वो क्लास पहुंचे। यस दैट आई वांट, बहुत बढ़िया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया है कि कैटरेक्ट पेशेंट है, उसकी सर्जरी हुई है, हम कौन सी पोजीशन देंगे। आई विल स्लीप ऑन अनअफेक्टेड साइड। पेशेंट कह रहा है कि मुझे जैसे राइट साइड में कैटरेक्ट हुआ है, तो लेफ्ट वाली पोजीशन में मैं लेफ्ट साइड में क्या अनअफेक्टेड साइड में स्लीप कर सकती हूँ। आई विल स्लीप ऑन द अफेक्टेड साइड टू हेल्प डिक्रीज ड्रेनेज। क्या मैं अफेक्टेड साइड में सोऊंगा तो मेरा ड्रेनेज जो है वो इजिली ड्रेन आउट होगा। आई नो I can't lay on my back and be on my side for at least a week. I will sleep on my stomach to help keep pressure on my eye while I sleeping. तो इन 4 स्टेटमेंट ये पेशेंट का है। इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट लिखा है? स्टेटमेंट मेड बाय द पेशेंट। कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट बच्चों वो करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? तो क्विक आंसर पुट करेगा। इस तरीके के रैशनल और ट्रिकी क्वेश्चन का सामना करना होगा। व्हेन यू गो फॉर द नॉर्थ सेट 2021 यू शुड नीड टू बी डू हार्ड वर्क। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चा। तो फटाफट आंसर पुट करेगा ए बी सी डी। शाबाश, एब्सोल्युटली फंटास्टिक। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर ए पुट किया है, डेफिनेटली राइट आंसर होगा। आई विल स्लीप ऑन अनअफेक्टेड साइड टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। क्या होता है बच्चों? कैटरेक्ट सर्जरी सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा कोज करता है। यदि किसी पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी हुआ है तो सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा, वी कैन से। तो ये क्या करता है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज होने से प्रिवेंट करता है। नॉर्मली आप आईओपी पढ़ा होगा 10 to 22 mm ऑफ एचजी हम पढ़ते हैं। 1.3 से 2.6 kPa आपने पढ़ा होगा, किलो पास्कल। मैंने दोनों यूनिट पुट किया। ये नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 10 to 22 और 1.3 से 2.6 किलो पास्कल, दिस इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ने से रोकने का काम, प्रिवेंट करने के लिए बच्चों हम ये पेशेंट को पोजीशन पुट करेंगे जो अनअफेक्टेड साइड लेटाना होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी? ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? अगेन देखना, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, क्वेश्चन को समझना। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट हु हैड स्ट्रोक? पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं, हु हैड स्ट्रोक। जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को आप सीवीए बोल सकते हैं, स्ट्रोक को आप सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोल सकते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट आप बोल सकते हो। दैट वी कैन से सीवी, दैट वी कैन से सीवीए, दैट वी कैन स्ट्रोक। अब इन्होंने क्या किया है, कहीं मेंशन नहीं किया स्ट्रोक कौन सा है,
Which statement is true regarding the positioning of the patient who had stroke? उसको CVA कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? A, B, C और D. ध्यान से पढ़ना बच्चों, 2 बार पढ़ना, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना, 100% आप करेक्ट आंसर दोगे. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. यू शुड ट्राई टू लर्न फॉर 2 times. 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, श्योरली आपको राइट आंसर मिलेगा. ए में लिखा है ए पेशेंट दैट हैज experiencing a hemorrhage stroke, head of the bed should be elevated 45 degree. It is recommended for the patient to bend the hip and neck while in a bed. Patient who had a ischemic stroke, the head of the bed should be flat. Maintain the head in sideline position. Well, help to venous drainage. थोड़ा tricky है, but I'm damn sure कि आप पढ़ोगे तो आप सही आंसर पुट करोगे बच्चों. मैं हिंट देता हूं कि कौन सा स्टेटमेंट पूछा है ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है. ये क्वेश्चन आपको पूछा है और बहुत सारे बच्चे गलत आंसर पुट करें. देखिएगा, ए पेशेंट दैट हैज एक्सपीरियंसिंग हेमोरेजिक स्ट्रोक, हेड ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड 45. देखिएगा, मैं हिंट देता हूं, बिल्कुल ऑलमोस्ट सही है, एग्जैक्ट हम सही नहीं मानेंगे. हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या करता है? आईसीपी बढ़ाता है. तो यहां पर हम पेशेंट को 45 टू 60 डिग्री एंगल की पोजीशन देंगे. 45 टू 60 डिग्री एंगल की पोजीशन देंगे तो डेफिनेटली यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी. राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी. वेरी रेयर स्टूडेंट दे पुट इट सी. मैं क्लियर करना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. इस क्वेश्चन को जैसे स्ट्रोक की बात होती है या सीवीए की बात होती है. सीवीए स्ट्रोक जो है वो 2 टाइप्स का होता है. एवरीबडी नो वो 2 टाइप्स का होता है. जैसे एक आपने पढ़ा हेमोरेजिक, एक आपने पढ़ा हेमोरेजिक सीवीए, एक आपने पढ़ा बच्चों इश्यमिक, एक आपने पढ़ा इश्यमिक सीवीए. ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता बच्चों. हेमोरेजिक जो सीवीए है इसका जो कॉज होगा हाइपरटेंशन हो सकता है. हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट को क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हुआ है और ब्रेन हेमरेज की वजह से क्या होगा? इंक्रीज आईसीपी. क्या होगा? इंक्रीज आईसीपी. और आईसीपी को यदि प्रिवेंट करना है, आईसीपी को इंक्रीज होने से प्रिवेंट करना है तो पेशेंट को फाउलर पोजीशन, कौन सा पोजीशन? फाउलर पोजीशन पुट करना होता है. और जो 45 टू 60 डिग्री एंगल पे पुट करते, जो 45 टू 60 डिग्री एंगल पे पुट करते बच्चों. ओके फाइन. दूसरा देखिएगा, दूसरी तब देखिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इश्यमिक सीवीए जो है ये 2 वजह से. इश्यमिया का मतलब क्या होता है? इश्यमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज अ मीनिंग ऑफ इश्यमिया. हियर यू कैन सी. इश्यमिया की बात करें तो इश्यमिया का कॉज क्या होगा बच्चों? एम्बोलिज्म. कॉज क्या होगा? दैट वी कैन से एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन. अब एम्बोलिज्म किसकी वजह से हो सकता है? फैट की वजह से हो सकता है. एम्बोलिज्म किसकी वजह से हो सकता है? थ्रोम्बस की वजह से हो सकता है. थ्रोम्बस, ध्यान से देखना बच्चों, थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट. थ्रोम्बस का मतलब क्या होगा बच्चों? ब्लड क्लॉट. ब्लड क्लॉट होने की वजह से नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, या ब्लड वेसल्स में फैट का डिपोजिशन होने की वजह से एम्बोलिज्म होगा. और एम्बोलिज्म क्या कॉज करेगा? इश्यमिया. क्या कॉज करेगा बच्चों? इश्यमिया कॉज करेगा. जब बदमाश बच्चों पेशेंट सीधा लेटा हुआ है और जब ये हेड को एलिवेट कर देगा, ऑलरेडी पेशेंट को इश्यमिया है, ऑलरेडी पेशेंट को नर्वस सिस्टम में ब्लड नहीं जा रहा है, ऑलरेडी पेशेंट को इश्यमिया है, ऑलरेडी पेशेंट के नर्वस सिस्टम में ब्लड नहीं जा रहा है, तो हम हेड ऑफ द बेड को एलिवेट नहीं करेंगे. हम क्या रखेंगे बच्चों? फ्लैट रखेंगे ताकि ब्लड पहुंचे, ताकि ब्लड ट्रेवल करके पहुंचे. हमेशा याद रखना, जब भी पेशेंट को इश्यमिक स्ट्रोक हुआ है, हेड ऑफ द बेड फ्लैट होगा. और जब भी पेशेंट को हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो हेड ऑफ द बेड फाउलर पोजीशन होगा. जब पेशेंट का हेड ऑफ द बेड आप एलिवेट कर दोगे और पेशेंट को एम्बोलिज्म है फैट की वजह से, थ्रोम्बस की वजह से, तो बदमाश बच्चों ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और पेशेंट का ब्रेन का सेल और टिश्यू डैमेज हो जाएगा. तो सीधा लेटाएंगे और फ्लैट रखेंगे. क्या होगा बच्चों?
फ्लैट रखेंगे बच्चों। और दूसरा, हेमरेजिक सीवियर कैन कॉज इंक्रीज आईसीपी, इसको प्रिवेंट करना होगा तो फाउलर पोजीशन और फाउलर 45 से 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री। ये क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ने की कोशिश की। दैट हियर यू कैन सी क्लियरली, मैंने सी के अंदर देखोगे, पेशेंट हु हैड ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक, हेड ऑफ द बेड ऑन अ फ्लैट, हेड ऑफ द ऑन फ्लैट। और मैंने कहा था कौन सा स्टेटमेंट हो ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट हो ट्रू है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट्स गेटिंग एवरीबडी। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप यू विल पुट द राइट आंसर, यू विल पुट द राइट आंसर। देखिए, आप जो हार्डवर्क कर रहे हो, जो आप कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हो बच्चों, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आपसे बेहतर आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपसे बेहतर आपके लिए कोई हो नहीं सकता है। और आपकी कीमत अनमोल है, आपकी वैल्यू अनमोल है। और यह सच है, यह सच है। किसी और को अधिकार नहीं को आपको जज करे, किसी और को हक नहीं कि आपको तोले, आप पे कमेंट्स करें। एक मैं बहुत ही अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, शहर में एक जाने माने पंडित आते हैं, एक शहर में जाने माने पंडित आते हैं। और वो पंडित जो आते हैं बहुत बड़े गुरु होते हैं, और उन्होंने जिसके ऊपर हाथ रख दिया, समझ जाओ उनका कल्याण हो गया, उनका कल्याण हो गया। इसी समय इन बिटवीन क्या होता है, इन बिटवीन एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा कर्जे में, बहुत ही ज्यादा उधारी में, एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, और वो जाके बोलता है कि गुरुजी मुझे ऐसा कुछ दीजिएगा, मुझे ऐसा कुछ दीजिएगा ताकि मैं अपना वो उधारी को निकालूं, जो मेरे ऊपर जितना भी पैसा लोगों का उसको निकालूं, और मैं अपनी वैल्यू उन लोगों की नजरों में पहले जैसी बना पाऊं, अपनी वैल्यू उन लोगों की नजरों में पहले जैसी बना पाऊं। रिंकू रॉय डोनेटिंग 200 रुपीज, थैंक यू सो मच रिंकू। क्या होता है बच्चों, गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, और एक नीला पत्थर उसको देते हैं कि ले जा बेटा, इसको जितने में बेचना चाहे उतने में बेच देना, ले जा बेटा, इस पत्थर को जितने में बेचना चाहे उतने में बेच देना। और वो इंसान मन ही मन में घबराने लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उस पत्थर को लेके वो एक सब्जी वाले के पास गया जो उसका बहुत करीबी दोस्त था, और उस सब्जी वाले को ले जाके वो पत्थर दिखाया तो सब्जी वाले बोला, अरे यार ये पत्थर तो बहुत चमकीला है। तो किसने दिया? गुरुजी ने दिया। तो बोला यार मुझे दे दे, इसके 100 रुपए दे दूंगा। बोला 100 रुपए ये पत्थर का दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं और देखता हूं। वो पर्सन उस पत्थर को लेकर के एक बड़े से व्यापारी के पास जाता है, और व्यापारी के पास जाके बोलता कि इस पत्थर को बेचना चाहता हूं। अरे बोला ये पत्थर तो मैं कब से तलाश रहा हूं, ये तो बहुत अच्छा पत्थर है, ये तो मनी है, इस पत्थर को मुझे दे दे, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। बोला नहीं, इसका मतलब इस पत्थर की वैल्यू बहुत है। अगली बार उस पत्थर को लेके और वो पर्सन उस सोनार के पास गया जो एक्सपर्ट था उस पत्थर की रियलिटी को जानने में, और जैसे ही उसने पत्थर को ले जा करके उस एक्सपर्ट पर्सन को दिया, और उसने देखते ही बोला, अरे ओ माय गॉड, ये तो मैं कब से सर्च कर रहा था, ये तो बहुत ही कीमती पत्थर है, ये मुझे दे दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अगेन शॉक्ड, वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपकी वैल्यू उस 10 लाख वाले पत्थर से भी ज्यादा है। किसी और को अधिकार नहीं कि आपकी वैल्यू को जज करें, आपकी वैल्यू को गिराएं, आपको किसी से कंपेयर करें। आप अपने आप में सबसे बेहतर इंसान हो यदि सच में आपको खुद पे भरोसा है। तो यदि आप खुद पे भरोसा रखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लगने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती बच्चों। दैट मीन्स यू हैव कॉन्फिडेंस, you are doing hard work, you have destination, you have target, nobody can stop you,
कोई आके बोलता तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, नेवर थिंक अबाउट इट। यू हैव कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, नोबडी कैन स्टॉप यू। आपकी वैल्यू उस पत्थर से भी ज्यादा है। आप अपने आप को जिस वैल्यू के रूप में, अपने आप को जिस वैल्यू के रूप में रखना चाहोगे, दुनिया आपको उसी नजरों से देखना स्टार्ट कर देगी। और जिस दिन आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे ना बच्चों, आपको दुनिया देखेगी तो दुनिया का नजरिया बदल जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपके रिस्पेक्ट होगा, इज्जत होगी, वो सब कुछ मिलेगा जो आप एक उम्मीद कर रहे हो। तब तक उन लोगों की बातों को अपने ब्रेन पे हावी मत होने देना जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लो, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लो। वो कौन होते तो जिंदगी में हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ फोकस अपने हार्डवर्क, अपनी मेहनत, अपने टीचर, अपने मदर, अपने फादर पे होना चाहिए, जो हमेशा हर सिचुएशन में आपके साथ है। वन डे यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JNC। विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। योर पेशेंट हैज CHF दैट वी कैन से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोल सकते हो, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोल सकते हो, और वी कैन से हार्ट फेलियर भी बोल सकते हो। हम अलग अलग नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। CHF के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, हार्ट फेलियर के नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं। दैट मीन्स पेशेंट को क्या था, हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर की वजह से यदि पेशेंट को राइट हार्ट फेलियर है बच्चों, तो कॉम्प्लिकेशन, सॉरी लेफ्ट हार्ट फेलियर, पेशेंट को लेफ्ट हार्ट फेलियर है तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा। क्या होता है बच्चों, पल्मोनरी एडीमा। लेफ्ट हार्ट फेलियर का कॉम्प्लिकेशन या सिम्टम बोल सकते हो। तो if your patient have congestive heart failure with the pulmonary edema, the patient state he is trying to being in a bed. What position is best for the patient? एक बात क्लियर कर देता हूं बच्चों, एक बात क्लियर कर देता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये जो आपका हार्ट है, ये आपका जो दिल है, here you can see, everybody know this is your heart. That is a right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Or here you can see this is the pulmonary artery, that is your lungs, that is your lungs. लंग्स में ब्लड गया और प्यूरिफाइड होने के बाद में ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड आएगा। जब लेफ्ट साइड का हार्ट काम नहीं करेगा, ब्लड रिटर्न बैक लेफ्ट एट्रियम आएगा, लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन में आएगा, और ब्लड कहां पहुंच जाएगा बच्चों, लंग्स में। ब्लड कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में, और इधर वाला ब्लड भी कहां पहुंच जाएगा, लंग्स में, और पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। याद रखना, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज पल्मोनरी सिम्टम, राइट साइड हार्ट फेलियर कैन कॉज सिस्टमिक सिम्टम। तो पेशेंट को यहां पर जब पल्मोनरी एडिमा होगा तो उस कंडीशन में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, कंडीशन में ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, तो आप पेशेंट को कौन सा पोजीशन दोगे, सिटिंग इन अ चेयर एट 45 डिग्री विथ लेग एलिवेटेड ऑन द पिलो, upright with a leg dangling over the bed. We can say tripod position with the chin down on the chair. That we can say Sims position in the beside chair. सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पुट किया है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा, और याद रखना पल्मोनरी एडिमा है तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, डिस्पनिया होगा, ये पेशेंट का सिम्टम, स्वेटिंग होगी, ये पेशेंट का सिम्टम है बच्चों। तो कौन सी पोजीशन आप पुट करोगे, कौन सी पोजीशन आप पुट करोगे उस पेशेंट को कंफर्ट के लिए, उस पेशेंट को रिलैक्सेशन के लिए, कौन सी पोजीशन आप पुट करोगे? 4 ऑप्शन आपके सामने। शाबाश, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चे यहां पर बी ऑप्शन लिख रहे हैं, बी ऑप्शन लिख रहे हैं, अपराइट। देखिए, अपराइट को बोल सकते हैं बच्चों फाउलर पोजीशन में, हिंट देता हूं, अपराइट को बोल सकते हैं फाउलर, और अदर इसको कभी कभी सेमी फाउलर भी कंसीडर करते हैं, सेमी फाउलर। दूसरा, लेग डैंगलिंग का मतलब होता है पेशेंट जो बेड पे बैठेगा और दोनों पैर को नीचे की ओर लटकाएगा, दोनों पैर को नीचे की ओर लटकाएगा, बैठ के पैर को लटकाना लेग डैंगलिंग पोजीशन कहलाता है। आप कभी कभी स्विमिंग पूल में जाती होंगी, स्विमिंग पूल में किनारे पे आराम से बैठ जाते हो, पैर को पानी में लटका देते हो, वो लेग डैंगलिंग पोजीशन होता है। MI के बाद दी जाती है, लेग डैंगलिंग पोजीशन होता है। तो विच इज द राइट आंसर? ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी पुट किया है, अपराइट विद द लेग डैंगलिंग। ये क्या करेगा, पेशेंट का डिस्पनिया मिनिमाइज करेगा, डिस्पनिया मिनिमाइज करेगा। और डिस्पनिया किसके वजह से हो रहा है? पल्मोनरी एडिमा की वजह से, पल्मोनरी एडिमा की वजह से। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले
जो बच्चे लगातार जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जेएनसी टीम के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक्स को डिमांड कर रहे हैं, जेएनसी कंटेंट का डिमांड कर रहे हैं, तो आपकी डिमांड हमेशा जेएनसी पूरा करती है। तो 5 बुक्स यहां पर अवेलेबल है, 5 बुक्स यहां पर अवेलेबल है, जिसके अंदर कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, जिसके अंदर कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इवन इमेजेस, इवन थ्योरी, बेसिक, एनक्लेक्स, कंप्लीट बुक्स नोट्स होंगे बच्चों। और इसको परचेज करने का सिंपल तरीका, आप www.jnc-jodhpur.com वेबसाइट पे जाकर के परचेज कर सकते हैं, या सीधा 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हो। और अगले 6 to 7 डेज में ये नोट्स आपके घर पहुंच जाएगा, ये नोट्स आपके घर पहुंच जाएगा। स्पेशली आज हजारों हजार बच्चे जेएनसी की बुकलेट से स्टडी कर रहे हैं, और वो एक बेहतरीन रिव्यू आपको दे सकते हैं कि व्हाट इज द कंटेंट क्वालिटी, क्या उन्होंने पुट किया, क्या कंटेंट क्वालिटी है। तो एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए, जिसमें कंप्लीट थ्योरी नोट्स होंगे बच्चों। बुक्स जो है वो इंग्लिश में है, कंप्लीट थ्योरी नोट्स होंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में लिखा होगा। आप जेएनसी परिवार से जुड़ के अपने आप को और बेहतर कर सकते हो। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नर्स मोनिका is handling a female client who had undergone mastectomy। देखना बच्चों, मास्टेक्टमी का मतलब एवरीबॉडी नो रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट मतलब क्या, पेशेंट का ब्रेस्ट रिमूव किया है, मास्टेक्टमी किया है। विच इज द बेस्ट पोजीशन, विच इज द बेस्ट पोजीशन विच शी शुड प्लेस द क्लाइंट। प्रॉब्लम क्या था, नर्स मोनिका हैंडल कर रही है एक फीमेल पेशेंट को, और पेशेंट जो है उसको क्या हुआ बच्चों, मास्टेक्टमी हुआ। मास्टेक्टमी का मतलब क्या है, टू रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, टू रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एवरीवन, हियर यू कैन सी एवरीवन। अब ऑप्शन आपके सामने, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री विथ अफेक्टेड आर्म्स एलिवेटेड ऑन द पिलो। बी आपके सामने लिखा है फॉरवर्ड साइड लाइन, फॉरवर्ड साइड लाइंग पोजीशन। सी लिखा है सुपाइन पोजीशन विथ अफेक्टेड आर्म्स रिमेन फ्लैट, अफेक्टेड आर्म्स रिमेन फ्लैट। और डी में लिखा है हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री विथ अनअफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन द पिलो, अनअफेक्टेड आर्म्स एलिवेटेड ऑन द पिलो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पेशेंस रखना, पेशेंस रखना बच्चों, और आंसर पुट करने की कोशिश करना। डैम श्योर आपका आंसर राइट होगा, आपका आंसर राइट होगा। हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री विथ अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड मतलब क्या होगा, पेशेंट का हेड है, बेड का 30 डिग्री एलिवेट किया ताकि ड्रेनेज प्रॉपर हो। सपोज राइट ब्रेस्ट को मास्टेक्टमी हुआ है, तो राइट हैंड जो होगा वो एलिवेटेड होना चाहिए, राइट आर्म हैंड जो होगा एलिवेटेड होना चाहिए। बी में लिखा है फॉरवर्ड साइड लाइन, सी में सुपाइन, डी में हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 विथ अनअफेक्टेड आर्म्स एलिवेटेड ऑन द पिलो। ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। फिर गलत हो रहा है, फिर गलत हो रहा बच्चों, फिर गलत हो रहा है। जिन्होंने यहां पर बी सी डी पुट किया है उनका आंसर फिर गलत हो गया, क्योंकि राइट आंसर बच्चों ए है, राइट आंसर ए है। हेड ऑफ द बेड एलिवेट किया 30 डिग्री पे, अफेक्टेड आर्म को भी साथ में एलिवेट किया। इसका रीजन क्या वो भी आपको जानना जरूरी है। मैंने कहा था ना, जब ये हेड ऑफ द बेड को एलिवेट कर रहे हो तो एक तो प्रमोट लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड। मतलब क्या है, आप सीधा लेटे, राइट साइड में मास्टेक्टमी था, राइट हैंड को एलिवेट कर दिया। इससे क्या होगा कि जो भी लिम्फ नोड्स रिमूव किए और जो लिम्फेटिक फ्लूइड था वो इजिली वापस ड्रेन आउट होकर के कहां पहुंच जाएगा, हार्ट के अंदर पहुंच जाएगा। दूसरा, जो वहां पर ड्रेन हो रहा है, जो अफेक्टेड या एक्स्ट्रा ब्लड और फ्लूइड है, वो इजी टू ड्रेन हो सकता है, इजी टू ड्रेन हो सकता है। तो दिस इज द ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, कॉमन सेंस यूज करना है। हमेशा याद रखना, जिस साइड में पेशेंट का मास्टेक्टमी हुआ है, जिस साइड में पेशेंट का मास्टेक्टमी हुआ है, उसी साइड में हेड ऑफ द बेड के साथ आपका हैंड एलिवेट होना चाहिए, हैंड एलिवेट होना चाहिए। तो ए जिन्होंने लिखा है, ए जिन्होंने लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर था, ए जिन्होंने लिखा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर था। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ए जिन्होंने लिखा हो राइट आंसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। यहां पर देखिएगा बदमाश बच्चों, हियर यू कैन सी
एक इमेज आपको दिख रहा होगा, एक इमेज आपको दिख रहा होगा, और आप मुझे इस इमेज को देख करके इस पोजीशन का नाम और पर्पस बताइएगा। इस पोजीशन का नाम और पर्पस बताइएगा। पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, दोनों लेग जो है बेड से नीचे, दोनों लेग जो है बेड से नीचे, और पेशेंट इज ट्राइंग टू कम्स डाउन, पेशेंट इज ट्राइंग टू कम्स डाउन फ्रॉम द बेड। You see, you can see everybody, which is the position. What is the name? Thank you, Pankaj Gautam. What is the name? इस पोजीशन का नाम पुट करेगा। यहां पर देखेंगे पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, बेड से नीचे की ओर पेशेंट का वेस्ट जो है, कमर से नीचे का हिस्सा बेड से नीचे की ओर है, और यहां पर थोड़ा दिख रहा होगा एब्डोमन भी थोड़ा डिस्टेंडेड दिख रहा है, मतलब सीधा है, विच इज बिलोंग फ्रॉम द ओबीजी और गायनिक, विच इज बिलोंग फ्रॉम द ओबीजी और गायनिक। तो आप आंसर पुट करिएगा। क्या बात है, जिन बच्चों ने लग रहा है कंप्लीट कोर्स पढ़ रखा है उनको आंसर एब्सोल्युटली पता है। वेल चेयर पोजीशन लगातार पुट किए जा रहे बच्चे। यस, आई लाइक इट योर हार्ड वर्क, मतलब आप लगातार जैसे आपकी टॉपिक पुट किया जाता है, कंप्लीट कोर्स में जाकर के स्टडी करते हो। कि जेएनसी के कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स में पोजीशन पे लगभग 2 से 3 पार्ट कंडक्ट किए हैं, जहां पर सारे सब्जेक्ट की मैंने पोजीशन वहां पर पुट की है, और आपने बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेल चेयर पोजीशन बोलते हैं बच्चों, वेल चेयर पोजीशन बोलते हैं। सिंपली याद रखना, वेल चेयर वर्ड से भी याद रखना, हम जब व्हील चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं ना, वो पोजीशन है। That we can say absolute terms for the supine position, parturient human with the lower extremities falling over the edge of the table। मतलब क्या है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो उस टेबल के किनारे पे, जहां से आपका लेग जो है नीचे की ओर डाउन होगा, लेग जो है नीचे की ओर डाउन होगा, और इट इज अ ग्रेट पोजीशन दैट कैन बी हेल्ड थ्रू 2 to 4 कॉन्ट्रैक्शन फॉर द मैक्सिमम इफेक्ट। एक तो जब पेशेंट का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जब पेशेंट का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, उस समय कॉन्ट्रैक्शन को और सीरीज को इंक्रीज करने में भी रोल प्ले करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रीच प्रेजेंटेशन वाले पेशेंट को यह पोजीशन दी जाती है, फोर्सेप्स डिलीवरी में यह पोजीशन दी जाती है, और पेरिनियम को रिलैक्स करने में, याद रखना, रिलैक्स पेरिनियम, रिलैक्स पेरिनियम, पेरिनियम को रिलैक्स करने में भी वेल चेयर पोजीशन पुट की जाती बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, फोर्सेप्स डिलीवरी, रिलैक्स पेरिनियम, ये 3 इसके परमानेंट और इंपॉर्टेंट पर्पस होता है वेल चेयर पोजीशन को पुट करने में। ब्रीच प्रेजेंटेशन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन यदि बच्चे का है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन हम पुट करेंगे, तो आपको आंसर पुट क्या करना है, वेल चेयर पोजीशन बच्चों। क्या पुट करोगे, वेल चेयर पोजीशन पुट करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नर्स राखी इज इंसर्टिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। डियर नर्स राखी जो है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करिए टू ए स्ट्रोक क्लाइंट। देखना बच्चों, इन्होंने डराया यहां पर इन्होंने आपको बिल्कुल डराने की कोशिश की है कि पेशेंट को सीवी है, पेशेंट को सीवी है या स्ट्रोक है। ही अंडरस्टैंड दैट बेस्ट पोजीशन फॉर इंसर्शन ऑफ द ट्यूब। कौन सी बेस्ट पोजीशन होगी ट्यूब को इंसर्ट करने में, कौन सी बेस्ट पोजीशन होगी ट्यूब को इंसर्ट करने में। थैंक यू सो मच दीपक परमार। ऑप्शन आपके सामने, लो फाउलर, सिम्स पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन और हाई फाउलर पोजीशन। 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कि पेशेंट को स्ट्रोक था, सीवी था, और उस पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना है, तो कौन सी पोजीशन पुट करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन मैं ध्यान से बताना चाहता हूं बच्चों। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जब आप ट्यूब को एडमिनिस्टर कर रहे हो तो कौन सी पोजीशन पेशेंट को दी जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा है। इन्होंने स्ट्रोक लिखा तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अपना आंसर वही होगा जो आपने सोचा है, आपसे बेहतर कोई नहीं। मैंने कहा ना बच्चों, यू आर द लीजेंड ऑफ योर लाइफ, यू आर द लीजेंड ऑफ योर लाइफ, नोबडी कैन क्रॉस यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आपने आंसर सही लिखा है, डी लिखा है बिल्कुल बच्चों। हाई फाउलर, आपको बता दूं 80 to 90 डिग्री एंगल पे मैंने आपको बताया था, दैट वी कैन से हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन। ये क्वेश्चन एग्जाम का। दूसरा एक और क्वेश्चन बनेगा, याद रखना, ड्यूरिंग
एक और क्वेश्चन बनेगा ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग, ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग या बच्चों ड्यूरिंग इरिगेशन, ड्यूरिंग इरिगेशन, इरिगेशन में क्या हो सकता है, स्टोमक इरिगेशन हो सकता है, तो पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। कौन सी देते हैं बच्चों, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं, जो पोजीशन जो है सेमी फाउलर 30 to 45 डिग्री एंगल पे। ये दोनों क्वेश्चन अलग है, ये दोनों क्वेश्चन अलग है। आपसे पूछे ट्यूब फीडिंग, फीडिंग देते समय पूछेंगे या स्टोमक को इरिगेट करते समय पूछें तो आपको सेमी फाउलर लिखना, तो आपको सेमी फाउलर लिखना। थैंक यू शिवम यादव, थैंक यू सो मच। दूसरा बच्चों में लिखा ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूब, जब हम ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, ट्यूब को डालेंगे तो हाई फाउलर है। फीडिंग और दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। मैंने कहा ट्यूब एडमिनिस्ट्रेट करते समय 80 to 90 डिग्री, पेशेंट को फीडिंग देते समय, स्टोमक वॉश करते समय सेमी फाउलर पोजीशन होगा, सेमी फाउलर पोजीशन होगा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। यू कैन पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, डज नॉट मैच। मैं यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने पुट कर रहा हूं, कौन सा ऑप्शन आपस में मैच नहीं कर रहा है, डज नॉट मैच। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विथ appropriate position, with appropriate position, vaginal examination, lithotomy position, thyroidectomy, Fowler position, hemorrhoidectomy, lateral position, hypophysectomy, Frohn position। कोई एक आंसर पुट करेगा बच्चों, कोई एक आंसर पुट करेगा, कौन सा आंसर मैच नहीं कर रहा है, कौन सा आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, चारों में से वेजाइनल एग्जामिनेशन हम लिथोटोमी का यूज करते हैं, यस और नो। थायरोइडेक्टोमी में लिखा फाउलर। देखिए थायरोइडेक्टोमी करते समय रोज पोजीशन, थायरोइडेक्टोमी करने के बाद फाउलर पोजीशन दी जाती है, करने के बाद फाउलर पोजीशन दी जाती है, तो ये तो मैच कर रहा है। हेमोरेक्टोमी करने के बाद लेटरल पोजीशन देते हैं, ये भी मैच कर रहा है। और हाइपोफेजेक्टोमी का मतलब बता देता हूं बच्चों, हाइपोफेजेक्टोमी का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बदमाश बच्चों। और पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हम निकाल लेते हैं तो उसको हाइपोफेजेक्टोमी बोलते हैं, उसको हाइपोफेजेक्टोमी बोलते हैं। अब आंसर बदलो, सही रहेगा, आंसर समझिएगा बच्चों, आंसर समझना, गलत आंसर दे रहे हो आप। मैं कह रहा हूं वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन दोगे डेफिनेटली। थायरोइडेक्टोमी करते समय रोज पोजीशन, थायरोइडेक्टोमी करने के बाद फाउलर पोजीशन, हेमोरेक्टोमी करने के बाद लेटरल पोजीशन, हाइपोफेजेक्टोमी और प्रॉन पोजीशन का यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हाइपोफेजेक्टोमी के बाद में फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो राइट आंसर क्या हो गया बदमाश बच्चों, राइट आंसर हो गया डी जो है वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि प्राउन पोजीशन वी नेवर एडमिनिस्टर, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स लेन इज हैंडलिंग ए क्लाइंट विथ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ध्यान से देखना बच्चों, गैस्ट्रोइसोफेजियल reflex disease. Which of the following position will help best to prevent? Right lateral recommended, supine position, reverse Trendelenburg position और Sims position। चार ऑप्शन है, सोच के आंसर पुट करना। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। नर्स लैन इज हैंडलिंग ए क्लाइंट विद GERD, which of the following? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का मतलब होता है कि जो ये ईसोफेगस है और ये जो स्टोमक है, ईसोफेगस में जो लोअर स्फिंक्टर है, यहां पर बार बार पेशेंट को रीगर्जिटेशन हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है और पेशेंट को हार्ट बर्न हो रहा है। हार्ट बर्न का मतलब होता है पायरोसिस, हार्ट बर्न का मतलब होता है पायरोसिस, दिल जलता है, पायरोसिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस कंडीशन में कौन सा पोजीशन देंगे बच्चों? चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने पुट किया है, फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, आंसर ट्रिकी है। यू शुड नीड टू बी नो एवरीबडी व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। क्या बात है, ज्यादातर बच्चे यहां पर सी पुट किए,
ज्यादातर बच्चे यहां पर सी पुट करें। ग्रेट ग्रेट, शानदार पार्टिसिपेशन, शानदार पार्टिसिपेशन। जिन्होंने सी पुट किया है उनका आंसर यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन। देखिए दिस इज वी कैन से रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसके कैरेक्टर से देखिएगा, पेशेंट क्या है, पेशेंट है, ये आपका बेड है, ये आपका बेड है, और इस बेड में आप देखोगे ये जो पेशेंट का हेड है, ये तो हेड है, और ये है पेशेंट का लेग। ध्यान से देखना बदमाश बच्चों, ये है पेशेंट का लेग। और अब क्या करना बच्चों, यहां पर पेशेंट को हेड जो है वो लगभग 45 डिग्री पे एलिवेट कर देना। कितना बच्चों, 45 डिग्री पे एलिवेट कर देना है हेड ऑफ द बेड, और लेग को क्या कर देना, डाउन। मतलब क्या हो गया, ये पोजीशन जो थी लाइक दैट, ये पोजीशन जो थी लाइक दैट, हेड आपका एलिवेट हो गया और लेग आपका डाउन हो गया। इस पोजीशन को रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन को रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन। आपको टेंडलेनबर्ग पोजीशन के बारे में पता होगा, मैं शॉर्टली क्विकली यहां पर बताना भी चाहूंगा आपको। पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, पेशेंट को जीईआरडी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से कि जीआरडी वाले पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, रिवर्स टेंडलेनबर्ग क्यों देते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, रीगजिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करते हैं, लेग को डाउन करते हैं, और इस पोजीशन का नाम है बच्चों रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन। क्या बोलते हैं, रिवर्स टेंडलेनबर्ग पोजीशन। मैं बताना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, देखिएगा, दिस इज द हेड ऑफ द बेड, दैट वी कैन से लेग। यदि पेशेंट का लेग अप हो जाएगा, लेग अप हो जाएगा और हेड जो है डाउन हो जाएगा, इस पोजीशन का नाम है टेंडलेनबर्ग पोजीशन। टेंडलेनबर्ग पोजीशन मतलब हेड डाउन हो गया, लेग अप हो गया, जस्ट रिवर्स टेंडलेनबर्ग जो है इसका उल्टा होता है। और माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये शॉक वाले पेशेंट को देते हैं, ये हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को देते हैं जिनको हाइपोटेंशन है, और ये वीनस रिटर्न को बढ़ाने के लिए भी देते हैं, वीनस रिटर्न बढ़ाने के लिए भी देते हैं। जो पेशेंट का ब्लड है वापिस हार्ट में पहुंच जाए तब भी पेशेंट को टेंडलेनबर्ग पोजीशन देते हैं, तब भी पेशेंट को टेंडलेनबर्ग पोजीशन पुट की जाती है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बहुत बढ़िया, शानदार पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेगुलर ऑरल हाइजीन इज एन इसेंशियल इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट हु हैज हैड ए स्ट्रोक, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर इज इनएप्रोप्रिएट। ध्यान से देखना बच्चों, इज इनएप्रोप्रिएट व्हेन प्रोवाइडिंग ऑरल केयर। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। रेगुलर ऑरल हाइजीन इज इसेंशियल, जरूरी इंटरवेंशन है किसको, उस पेशेंट को जिसको स्ट्रोक हुआ, सीवीए हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर इज इनएप्रोप्रिएट व्हेन प्रोवाइडिंग ऑरल केयर, व्हेन प्रोवाइडिंग ऑरल केयर। बच्चों देखिएगा, प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन बैक विद अ स्मॉल पिलो अंडर द हेड, keeping portable suctioning equipment at the bedside, opening the client mouth with the paddle tongue blade, cleaning the client mouth and teeth with the toothbrush। अब मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर पुट करें। थैंक यू मोनू शर्मा। वी शुड ट्राई टू पुट आंसर कि रेगुलर ऑरल हाइजीन मेंटेन करना है, जरूरी है, पेशेंट को सीवीए है, कौन सा मेजरमेंट इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट बच्चों याद रखना, इनअप्रोप्रिएट जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन बैक विद अ स्मॉल पिलो अंडर द हेड, कीपिंग पोर्टेबल सक्शन इक्विपमेंट एट द बेड साइड, ओपनिंग द क्लाइंट माउथ विद अ पैडल टंग ब्लेड, क्लीनिंग द क्लाइंट माउथ एंड द टीथ विद अ टूथब्रश। दैट्स अ ट्रिकी एमसीक्यू। तो इस एमसीक्यू का आंसर पुट करने की कोशिश करें बच्चों। डेफिनेटली मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। यू हैव कैपेबिलिटी टू गिव द राइट आंसर। मिला जुला आंसर बच्चों, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। प्लेसिंग द क्लाइंट ऑन द बैक विथ अ स्मॉल पिलो अंडर द हेड। मैंने आपको पहले ही मना किया था, हेड के नीचे पिलो नहीं पुट करना है। जब भी स्ट्रोक की बात आती है फ्लैट में लेटाना। हाँ, पर्टिकुलर मेंशन किया होता है कि हेमरेज का वजह से हुआ या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, तब आपको चेंज करना। ये इंटरवेंशन क्या लिखा, इनअप्रोप्रिएट। बदमाश बच्चों, अप्रोप्रिएट नहीं है,
इनअप्रोप्रिएट, ये वर्ड याद रखो, ये वर्ड याद रखो, दैट वी कैन से इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट वी कैन से ए इज द रॉन्ग है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एक इमेज आपके सामने पुट किया, फटाफट फाइंड आउट करिएगा, इस इमेज को देख के मुझे आंसर पुट करेगा, ये क्या है, ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, ये कौन सी पोजीशन है, व्हाट वी कैन से माय लविंग फाइटर्स, इस पोजीशन को देख के आंसर पुट करेगा, इस पोजीशन को देख के आंसर पुट करेगा, विच पोजीशन वी आर गोइंग टू सी, हम देख रहे हो कौन सा पोजीशन है बच्चों, कोई आंसर पुट करें, कोई आंसर पुट करें, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, बिल्कुल बिल्कुल सीपी पंचिया, आंसर बिल्कुल सही बेटा आपका, फटाफट आंसर पुट करिएगा, फटाफट आंसर पुट करिएगा। लो रोलिंग पोजीशन, बिल्कुल सही बच्चों, इसको लो रोल पोजीशन बोलते हैं। नेवर टर्न और ट्विस्टिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब क्या है, पेशेंट जो है सीधा होगा और उसको सिर्फ इस तरीके से उसको वहां से शिफ्ट करना है कि बॉडी जो है वो ट्विस्ट ना हो, बॉडी जो है ट्विस्ट ना हो। और ये किसमें यूज करते हैं हम, स्पाइनल कोड इंजरी में, किसमें यूज करते हैं बच्चों, स्पाइनल कोड इंजरी में यूज करते हैं, दैट वी कैन से लो ग्रोल पोजीशन। कौन सी पोजीशन बच्चों, लो ग्रोल पोजीशन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, एमपीसीएचओ के जो बच्चे लगातार कॉल करके इंक्वायरी करें, एमपीसीएचओ के बच्चों के लिए जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किया गया 2850 पोस्ट के लिए स्पेशल वीडियो कोर्स अवेलेबल है, स्पेशल वीडियो कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है, 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन वहां पर बनेंगे, थ्योरी आपको पुट किया है, सिर्फ प्राइस 999 में, ये ऑफर 26 मई तक है बच्चों, ये ऑफर 26 मई तक है। नर्सिंग सुपर स्पेशलिस्ट द्वारा संचालित आपका अपना जेएनसी जोधपुर, जहां एमपीसीएचओ के लिए प्रिपरेशन करने वाले बच्चे इस कोर्स को परचेज करके एक सफल नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस कोर्स को परचेज करने का सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको एमपीसीएचओ कोर्स पे क्लिक करके इस कोर्स को परचेज करके आज से ही जेएनसी परिवार का हिस्सा बन सकते हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट कंटेंट को आप तक डिलीवर करने की एक छोटी सी कोशिश, यदि सच में आपको लगा बच्चों ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल है, शेयर करना ना भूलें, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए जो सच में पढ़ना चाहते हैं। और इस कंटेंट के बाद अपना रिव्यू इनबॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद जरूर लिखें, व्हाट यू थिंक अबाउट जेआईएनसी और जेएनसी हार्डवर्क, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये फ्री क्लास का बेनिफिट सबको मिले। बस एक बात का ध्यान रखना, अपने टीचर्स पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट करना, इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने मां बाप का ख्याल रखना, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना, कभी झूठ मत बोलना, पीठ पीछे मत बोलना और किसी के बारे में बुरा मत बोलना बच्चों, कभी भी बुरा मत बोलना, हो सके तो किसी का भला करना। खुश रहिएगा, इस कोविड में अपना ख्याल रखिएगा, वैक्सीनेशन लें, मास्क पहने और नॉरसेट 2021 का जुनून, सपना, हंगर इस दिमाग से कम नहीं होना चाहिए, डिलीट नहीं होना चाहिए। मैं कल फिर मुलाकात करूंगा बच्चों, डेली डोज की इस क्लास में शाम को ठीक 5 बजे, एक नया टॉपिक, एक नई एनर्जी, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।